गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम और रीजनिंग फाउंडेशन बैच। तो अपन चला मैथ फाउंडेशन बैच रीजनिंग की क्लास हमने अपलोड कर दी है, आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अपलोड होती है तो अपन ले रहे हैं ऐसा अपन गुणनखंड चैप्टर ले रहा है। और गुणनखंड में दो टाइप होते हैं, गुणनखंडों की संख्या, जो गुणनखंड फैक्टर बोला था और मल्टीपल बोला था। मल्टीपल बोलने का यहाँ कोई टेबल होते हैं, टेबल से डिवाइड करता है। 12 से करें तो 12 दूसरे टेबल होता है। तो दोस्तों अपन देख ले रहे हैं जो मल्टीपल बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, हम बताई दिए आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख ले रहा है, पहले एक क्वेश्चन हम ले रहा है और जाकर अपना गुणनखंड कर रहा है। तो गुणनखंड कर भी अपन कर रहा है गुणनखंड और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 48, 24, 12, 6, 3। ठीक है, और इधर देखो 2 के भी आ रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे रहा। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 5। ठीक है, 5 को 2 को 5 पे लिखेंगे तब जाएगा। और 3 के बार एक बार तो 3 की पावर 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल रहा है। तो ठीक निकालेंगे, कैसे निकलेगा? तो इधर देखो टोटल निकाल या घात देखो, घात कितनी 5 की, 1 बढ़ाओ तो अपने 6 आ गए। और यहाँ देखो क्या की घात है 3 पे, 2 की 1 की है तो यहाँ 2 बढ़ा, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 12 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो अपने कितना आएगा गुणनखंड कितना है 12 आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो यहाँ आप लोगों को बता दें। देखो यहाँ देखो, अगर देखो 96 में 1 को भाग चला जाता है, 2 को 2 चला जाता, 3 को चला जाएगा, 4 को चला जाएगा, 5 को नहीं जाता, 6 का चला जाता कि 6 कम 6 और बची कि अपनी 3 बची। और छकना 36, 3 को 6 को चला जाता, 8 को 8 चला जाता, 12 को 12 चला जाता, 16 को 16, 24 को 24 को 48, 32 को 32 को 48, 48, 96, 96। टोटल कितनी संख्या है? टोटल संख्या अपनी जो अपने वाल निकाली है कितने के लिए 12। और आप लोग गिन ले अच्छी आप इस काफ़ी हम गिनवा दे रहे हैं। देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 तक तो अपनी नंबर ही चल रहे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल संख्या निकल गई। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कौन कौन तरीका क्वेश्चन पूछ सकता है? सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। सम गुणनखंड कौन कौन से आ जाएंगे? अब हम विषम तो में दिखाई दे रही है, 12 आते टोटल आते, तो विषम कौन सा अपने 1 जो है 3 और 1, इन दोनों को हटाने के बाद सिर्फ सम निकल आई। तो कितने निकले? सम 10। अब देखो अपन विषम पूछे, तो विषम क्या संख्या? विषम 2 संख्या है, 1 और 3, 1 और 3, तो दोनों क्लियर हो चुके। गुणनखंडों की संख्या पता चल गई अपन लोगों को, सम विषम पता चल गया है। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड संख्या अपन को अब तो होल्ड लेके चलेंगे, मतलब रोक के चलेंगे और अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो और देखेंगे अपन, हमने लिया 2 से 40 में क्वेश्चन ले ला। 2 से 40 में लेने के बाद इसके फैक्टर करेंगे बाद फैक्टर करेंगे। 24 के आधे होते हैं 120 और 120 के आधे 60, 30, 15, 5 और 1। तो इस तरीक़ा से 2 के पावर कितनी बननी है? 2 को 4 पावर बननी है, 3 पावर के बनने 1 बनने, 5 पावर के बनने 1 वे। तो हमने फिर निकाले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो रहे हैं। तो अपने यहाँ ऊपर वाली घात जो पावर की घात हो, तो 5 में 1 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ो, 5 5 लिखे, 1 की पावर है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे तो यहाँ देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितने टोटल फैक्टर आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे? 20 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखो इवन सम, तो यहाँ देखो कितने निकले, कितने 56, और यहाँ कितने विषम लिखा जाए, कितने विषम निकले आए। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने फिर ले लाएगा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ला अपना 360 लेवल का अपने को लगा करें, इनके फैक्टर कर डायरेक्ट कर रखिए फैक्टर। तो 36 नहीं है, तो 360 और फिर अपने 36 कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 अगर आती है 12, 12 12 36 हो जाएगा, क्लियर हो गया 36। और 10 के करे अपन 2 × 5, 2 × 5 कर ले अपन। ठीक है, तो अपन 2 × 5 कर ले, करने के बाद अपन ठीक है। अब इधर अपन लिख लें 2 की पावर कितनी बार आ रही है? 3 बार। 3 की पावर कितनी है? 2 बार। 5 पावर कितनी बार? 1 बार। तो अपन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का जब उन घातों को देखें, घातों में 1 प्लस करते चले जाएंगे, 3 प्लस करेंगे 4 आ जाएगी, 2 प्लस करेंगे 3 आ जाएगी, और 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगी। तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो अपनी 24 आ जाएंगे टोटल फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाए? इवन के का निकाले अपन देखो 3, 3, 2। तो इवन का अपन देखो यहाँ इवन का निकालेंगे 3, 3, 2, 3, 3, 2। ठीक है, इवन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इवन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब
विषम वाले में सम वाले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सम के जैसे तैसे आ जाएंगे। जब विषम विषम में एक जोड़ेंगे तो ये सम आ जाएंगे, और यहाँ देखो विषम में एक घात मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, मतलब ऐड करते चले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 सौ 9 और 9 दूनी 18। अब ऑड वाले में, ऑड वाले में क्या देखेंगे, ऑड वाले में 3 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, ठीक है। तो ना ऑड पूछिए, ऑड वन का होता है विषम, विषम विषम वाले ये हैं 3 है, 3 के बराबर 3 लिखेंगे और 2, ठीक है। इस तरीके से हम करते ले जाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 6। तो प्राइम फैक्टर और देख लें, 3 + 2 + 1 बराबर 6। तो प्राइम फैक्टर कितनी है, 3 + 2 + 1 बराबर 6। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्राइम फैक्टर का ऊपर सिर्फ जो घात लेके उनको ऐड कर देंगे और आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं टोटल गुणनखंडों का टाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप देखो, गुणनखंडों की कुल संख्या की योग देख रहे हैं। तो क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो अपन को ऐसे नंबर दे दे ऊपर को, जो दे दे तो अपन क्या देगा, सम टोटल फैक्टर। सम टोटल फैक्टर अपन क्या करना है, आप देखो योग करना है, योग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो अपन को देखो पहले क्या करना है, 2 के पावर 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 तक यहाँ, और इनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऐड है, कहने से ऐड के फिर यहाँ मल्टीप्लाई लिखना। तो 3 को 2 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे यहाँ 3 0 1 3, ठीक है। और फिर इधर देखेंगे कौन सा 5 लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ जो अपने 3 लिखेंगे, क्या लिखे अपने जो 3 है, ठीक है। आप लोग 3 मान लिया, तो 3 है तो अपन जैसे लिख लें 3/1 3/2 3/2, ठीक। 0 स्टार्ट करेंगे और यहाँ देखो 5 पावर 0 स्टार्ट करेंगे तो 1 है, ऐसा आ जाएगा। इन दोनों को 7 को करेंगे ऐड, तो इतना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई अपने 6, इन तीनों संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर निकल आएगा 1702। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपन एक क्वेश्चन और लाया होगा इस तरीके से क्लियर करके, आज हमने 420 ले रहे हैं, इनके फैक्टराइजेशन करता है तो अपन फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर करने के बाद अपन देख ले रहे हैं, इन्हें फैक्टर कर ले अपन फैक्टर अपने ये आ चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये जो आप लोगों को बताए थे, यहाँ 2 की पावर 1, ये जो बढ़ाना पावर को बढ़ाना, टोटल फैक्टर में मल्टीप्लाई करके अपन आंसर यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ जी कितने 2 लिखे, लेकिन 2 लिखे, यहाँ कितने 2 लिखे, तो यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा ऑड फैक्टर, तो अपने कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, लिख ला इवन लिख ला 16 आ जाएगा, और परफेक्ट फैक्टर अपने 7 आ जाएगा, और ये यूनिवर्सल कोई होएगा, ठीक है। अगर टोटल फैक्टर कितने बन रहा है, टोटल फैक्टर अपने बन रहा है 4, जी देखो 1 2 3 4 बनना है, जो अपने बताना है, ठीक। इस तरीका से ये क्वेश्चन होता है सम ऑफ टोटल फैक्टर वाला। तो इधर इस तरीके से अपन जो अपने ऊपर निकाले हैं अपन, उस तरीका से अपन जोड़े हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 पावर करते हुए ऐड करते हुए अपना इस तरीके से आंसर निकालेंगे, 1344 आंसर निकले आगे, ठीक। तो आप लोगों का जब होमवर्क क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, होमवर्क का जो क्वेश्चन है 63,504 में 4 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो अपन का ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और ऑप्शन अपन को तय दे जाएंगे। तो अपने पहला 25, दूसरा 32 और तीसरा 75 और चौथा है 56। तो अपन इसको आंसर कैसे निकालेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था वो माध्यम से अपन लोग निकाल लियो। इस तरीका सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, पेंसिल ऐसा था नहीं, पेंसिल गैस पेंसिल चलाएँ अपना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अपना आंसर बता दो 75 है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर संख्या लिखी है अपनी, ठीक है, और आवाज़ गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए। तो आप लोगों का जो होमवर्क है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सबमिट कर दो। आप और क्वेश्चन देखो 4200 के गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए। तो हमने इतनी भी आंसर नहीं बताया आप लोगों को, और आप लोगों को आंसर हम खुद बताने और खुद लगाना है, ठीक है। और इधर देखो 3600 गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए। तो अपनी ऐसे इस तरीक़ा से क्लास हो गई कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहें और टेस्ट देते रहें। और दीपावली की आपको शुभकामनाएं चलती रहें। दीपावली आप लोगों की छुट्टी नहीं होगी, और छुट्टी नहीं होगी तो अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाते ही रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग तो गुणनखंडों की संख्या निकाल भी काज पढ़े हैं, धन्यवाद। और कहा है हमने थोड़ा आप लोगों ने बताया था, और तो क्लियर बता रहे हैं थोड़ा स्टार्ट कहाँ से करा। तो हमने स्टार्ट यहाँ से करा। दोनों फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर गुणनखंड होते हैं, मल्टीपल होते हैं, उनके अपने आज डिस्कस क्या करोगे
टोटल गुणनखंडों की कुल संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, टोटल सम विषम संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, 6 वेक्टर आप रहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड वही होते हैं जो भाग देने जाता है, उन्हें वो संख्या अभाज्य कहलाती है। ठीक है, जो होता है सिस्टम। और जो हम जानेंगे दस और किस तरीके से आप लोग को समझाए जो जो अपने बन रहे थे। तो दोस्तों, अब वीडियो लॉग नहीं करते हुए वीडियो करते हैं समाप्त। बाय बाय।